नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सब विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर फोर्थ ग्रेड बहाली का क्या हुआ, कब तक फॉर्म आएगा। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आराम से समझिएगा कि कहाँ मामला है और कहाँ अटका हुआ है और कब तक होगा। ठीक है, सारी चीजों को समझने के लिए आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि राज्य सरकार चिट्ठी जारी करके जितने भी जिला में भेजा था कि आप फोर्थ ग्रेड में, ठीक है, जितने भी सीट खाली है उन सीटों की गणना करके हमें क्या करे, दे। कहां पर? सरकार के पास। और इसको दो स्तर में बांटा है, एक राज्य स्तर में और एक जिला स्तर में। लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि 80% सीट जिला स्तर पे है, राज्य स्तर में बहुत कम सीट है। तो सारे सीट हो सकता है कि, मैं इतना तो जान रहा हूं कि 17-18 जिला में भेज चुका है, लेकिन 6 से 7 जिला में अभी तक नहीं भेजा है। इतना जान रहिएगा, ठीक है। मतलब 15 भेजा है, 14 भेजा है, ऐसे कुछ मुझे भूल भूल हो जा रहा है, लेकिन 15 था। ठीक है, लेकिन बहुत सा जिला 6, 7, 8 जो भी होगा वो अभी तक नहीं भेजा है। आप लोगों को पता है 24 जिला है, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि 8 जिला के आसपास नहीं भेजा है, बाकी भेज चुका है। ठीक है, कि हमारे पास इतना सीटें हैं। फिर जो राज्य सरकार था, जो राज्य सरकार का जो आपको राज्य स्तर पे बहाली आएगा, जैसे रिम्स वगैरह, चाहे तो जो भी सरकार का संस्थान है, उसमें से आपको 3 विभाग भेज चुका है। याद करिए, राज्यपाल का जो विभाग है, राज्यपाल जो कार्यालय है, वहां पर 191 सीटों की बहाली के लिए भेज चुका है। इस तरह से 4, 5, 6 विभाग है, उसमें भेजा जा चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका प्रोसेस चल ही रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है कि और 2 महीना चलेगा। देखिए, मैं बिना मतलब नहीं बोल दूंगा कि अगला महीना हो जाएगा। जो है मैं सत्य बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बाद में लगने लगे कि सर झूठ बोल दिए थे। ठीक है, तो चीज नहीं। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस 75% हो चुका है, इतना जान लीजिए। मैं बोल रहा हूं, बिना मतलब का नहीं बोलूंगा, याद रखना। 75% इसका प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 25% बचा हुआ है। उसके बाद इसका तो वैसे भी कैबिनेट पास हो चुका है, बता दे रहे हैं। फोर्थ ग्रेड बहाली का नियमावली पास हो चुका है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। खाली सीटें का गणना ही करना है इसमें। और जैसे सीट का गणना होगा, कार्मिक के पास जाएगा। कार्मिक के बाद कहाँ जाता है आप सभी को पता है, धीरे धीरे आप लोग भी समझ रहे हैं, जेएसएससी के पास। तो ये सब करते करते आपको समझिए कि 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना लग जाएगा। तो मैं जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं बार बार बोलूंगा, ये सरकारी नौकरी है। ठीक है, आप होमगार्ड का तैयारी जरूर कर रहे हैं, करते रहिए, उसमें भी निकालना है। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए जो भी सरकारी आ रहा है उसमें। नहीं तो बाद में फिर पछतावा करिएगा, बोलेगा जानकारी नहीं था, ऐसे नहीं था, बोलते हैं ना बहुत से विद्यार्थी लोग। तो वैसे नहीं, मैं अभी से बता रहा हूँ, जी जान सभी में लगाना है। लेकिन आपको फोर्थ ग्रेड में भी लगाना है। फोर्थ ग्रेड तो इसे सबसे सीट वाला, सबसे अधिक सीटों वाला बहाली होने वाला है, इतना याद रखना। ठीक है, एक एक जिला में 200, 150, इस टाइप से। बड़ा बड़ा जिला में, मतलब जिस जिला में ज़्यादा ऑफिस है वगैरह है, प्रखंड है, तो वहाँ सीटों की संख्या अधिक रहेगा। और जो छोटा जिला है, जैसे लोहरदगा हुआ, सिमडेगा हुआ, ये सब मान के चलिए कि 100 सीट, 110 सीट, ठीक है, ये आसपास रहेगा। लेकिन रांची हुआ, धनबाद हुआ, पूर्वी सिंहभूम हुआ, पश्चिमी सिंहभूम हुआ, पलामू हुआ, तो इन सब जिला में, अच्छा पलामू में आप देख चुके हैं, पलामू को तो बताने का भी जरूरत नहीं है। 600 सीट है, सोचिए, पलामू में खाली 600 सीट है फोर्थ ग्रेड का। जो भराया था ना, तो वो अब जेएसएससी के थ्रू ही होगा, क्योंकि फाइनल नियमावली बन चुका है। बहुत से विद्यार्थी परेशान रहते हैं, आप पूछते हैं पलामू का फोर्थ ग्रेड का क्या होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, वो जेएसएससी के थ्रू ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो नियमावली बन गया है कि जो भी फोर्थ ग्रेड का बहाली है, वो जेएसएससी ही उसको एग्जाम लेगा। ठीक है, तो वो हो सकता है कि दोबारा फॉर्म भराए। ठीक है, फ्यूचर क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो कानूनी है, मैं वो बात करूंगा। तो कानूनी यही है कि जेएसएससी के थ्रू ही होगा। ठीक है, और एक जान लीजिए, जेएसएससी में पीटी और मेंस होगा 10th लेवल में भी। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए। आज जो विद्यार्थी को लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, तो आप प्लीज आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, मैं उन्हें ही मोटिवेशन देता हूँ, उन्हें ही समझाता हूँ, ताकि आप कुछ करें। ठीक है, भले 1 साल लगे, 6 महीना लगे, लेकिन आप कभी ना कभी तो निकालिए। क्योंकि मान लीजिए 2 साल बाद हुआ और आप नहीं निकाले, तो फिर तो आप आगामी 60 साल तक भी फॉर्म नहीं भर पाइएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज 10-10 साल बाद हो रहा है। चाहे जेटेड देखिए, चाहे जो भी वैकेंसी है, सारे चीज झारखंड पुलिस का आप देख सकते हैं। प्रोसेस अब 90% हो चुका है। अब 20%, 10%, 15%, वही समझो कि बचा हुआ है। खाली अब क्लियर करना है रोस्टर को, उसके बाद जेएसएससी को भेज देगा,
उसके बाद फॉर्म निकल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो ये सब जितने भी बहाली हैं जो मैट्रिक इंटर लेवल का है, आपको उसको पूरा फोकस करना है, समझ गए। तो देखिए इसका फॉर्म मैं मेरा अंदाजा है, ठीक है, कि जुलाई का लास्ट अगस्त के आसपास ही आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जुलाई अगस्त में ही नहीं बोल दूंगा कि अगला महीना आ जाएगा। जैसे अभी देख रहा हूँ मैं, अफवाह फैलाया गया है कि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जून में होगा, ठीक है। कुछ चैनलों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, मुझे हंसी भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को सबसे पहले जानना चाहिए कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी हुआ है, तो वो कैसे हो जाएगा उसका एग्जाम, ठीक है। तो खैर, जो समझदार है वो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं ना समझे, ठीक है। हमारा काम है सही चीज को जानकारी देना, क्योंकि खूब हल्ला हो रहा है कि जो फील्ड वर्कर है उसका एग्जाम जून में होगा, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूं कि जून में नहीं होगा। अरे उसका प्रोसेस तो जानो जी, कि उसका सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगा। आपको पता है उसका रिजेक्शन लिस्ट नहीं आया है, ठीक है, फील्ड वर्कर का, तो एग्जाम कैसे ले लेगा। और रिजेक्शन लिस्ट आता है उसका कम से कम 1 महीना बाद ही एग्जाम होता है। समझ रहे बातों को। तो देखिए सीटों की गणना भी हो चुकी है, मान के चलिए 90%। जिला स्तर बहाली है, तो इसमें आपको पूरी तरीका से फोकस रखना है, अच्छे से तैयारी करना है। आज नहीं करिएगा कल तो करना पड़ेगा। अभी से ही तैयारी करिए, तब जाके ही आप सक्सेस पाइएगा, समझ गए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।